हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक लेकर आए हैं HTML का, जो कि बहुत ही बेसिक चीज होती है जिसको कोई भी लर्न कर सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर से इसको लर्न करे, कोई भी यूज कर सकता है, इसको लर्न कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे कि व्हाट इज HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ HTML, और एक हम पेज बनाएंगे HTML5 में कि पेज कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है कि HTML एक स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हम अपने जो भी पेजेस लिखते हैं, वेब पेजेस, तो वो HTML के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है। HTML यूज फॉर राइट वेब पेजेस, मतलब कि वेब पेजेस लिखने के लिए हम HTML को यूज लेते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML अपने को डिफाइन करता है कि भी जो वेब पेज अपन ने बनाया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या यूज लिया हमने। ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये HTML पेज होता है, वो जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे H1 H2 H3, उनसे बना हुआ होता है पेज। ठीक है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब HTML पेज जो अपन बनाएंगे वो बताता है ब्राउजर को कि उसको डिस्प्ले कैसा करना है। कि हमें जैसे कोई H1 टैग लिया, H2 टैग लिया, तो वो चीजें क्या है कि आगे जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि भाई कैसे काम करते हैं ये चीजें। ठीक है। तो ब्राउजर को डिस्प्ले के लिए यूज लेते हैं, तो वो ब्राउजर को देता है कि भाई रिक्वेस्ट की भाई मुझे ये HTML शो करवाना है कंटेंट, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट शो कर देता है। HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, एंकर टैग। जो भी HTML पेज होता है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कि जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, एंकर टैग हो गया, और अपने ऑडियो वीडियो को कुछ लगाना है तो वो भी हो गया, इमेज हो गया, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि HTML का पार्ट होता है। ठीक है। फिर आता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML का। ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML, उसके अंदर HTML रहेगा। जब HTML का कोई भी टैग स्टार्ट होता है तो उसका एंड टैग भी होता है। तो पहले HTML लिखा अपन ने यहाँ ऐसे, तो उसका एंड टैग यहाँ बनाया। ठीक है। अगर आप एंड टैग नहीं लगाओगे तो आपका पेज चलेगा लेकिन आपको प्रॉब्लम करेगा, वो सही से आपको जो आप डिजाइन चाहते हो पेज पे वो आपको दिखेगी नहीं। इसलिए जो भी एलिमेंट होते हैं उनको बंद करना होता है। एक कोडिंग का स्टैंडर्ड होता है, उसको अपने को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर बंद नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। आगे जाके साइट का आप एसईओ वगैरह करते हो तो उसमें आपको इश्यू निकाल के देगा कि आपके पेज में यहाँ गड़बड़ है। तो इसलिए जो भी आप टैग लगाते हो उसको क्लोज करते हुए चलो। ठीक है। फिर आता है हेड टैग। हेड टैग यहाँ से लेके यहाँ तक चला मेरा। उसके अंदर टाइटल होता है, मेटा टाइटल होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। बताते हैं आपको क्या क्या होती हैं। तो एक ये हेड हो गया, उसके अंदर टाइटल डाल दिया। टाइटल क्या होता है कि जो ब्राउजर पे अपने को दिखाना होता है कि टैब के अंदर, और या फिर कुछ एसईओ के पर्पज से होता है, तो वो सारी चीजें अपने को सर्चिंग वर्चिंग करते हैं उसके लिए टाइटल काम में आता है। फिर आता है अपना बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, जो यूजर दिखा वो आपने को दिखाना होता है वो हम बॉडी पार्ट में डाल देते हैं। H1 हो गया, H2 हो गया, H3, H4, H5, H6। ठीक है। फिर उसके बाद में होता है पी टैग। तो पी टैग में पैराग्राफ्स होता है। पैराग्राफ में अपन जो भी अपन कंटेंट डाले तो वो दिखाने के लिए पैराग्राफ्स यूज लेते हैं। ठीक है। फिर आता है कि अपने जो ये जो अपन ने लिखा है डॉक टाइप HTML, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन होता है, डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट्स HTML5 डॉक्यूमेंट्स है। ये चीज क्या है कि HTML5 डॉक्यूमेंट्स को बताता है कि भाई ये आपका पेज है वो HTML5 में बना हुआ है। फिर आता है कि ये HTML जो अपन ने लिखा है HTML, ये क्या होता है, ये HTML एलिमेंट रूट होता है, जो कि HTML पेज का एक रूट हो गया एक प्रकार से, कि आपका पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया मतलब। ठीक है। फिर आता है अपने पास हेड। हेड में क्या होता है कि इसके अंदर जो मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो रखता है। HTML पेज की जो भी मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो रखता है। फिर आता है अपने पास कि ये जो बॉडी है, या अब सॉरी टाइटल है। टाइटल में क्या होता है कि जो टाइटल एलिमेंट होता है HTML पेज का, HTML पेज में जो शो करता है ब्राउजर में जो टाइटल बार होती है
तो वो शो करता है अपने को। ठीक है। फिर आता है अपने पास बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं अपने, जैसे अपने H1 H2 div, ये जो भी अपन एलिमेंट्स यूज लेंगे, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, इमेज, टेबल, लिस्ट, जो भी यूज लेंगे, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स में होते हैं। ठीक है। फिर आता है H1 जो अपनी हेडिंग होती है, उसके दिखाने के लिए यूज लेते हैं। फिर आता है अपना पी टैग, जो पैराग्राफ होता है, जो भी अपने को कंटेंट दिखाना है, जो भी कंटेंट लिखेंगे वो पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आता है कि जो अपना HTML डॉक्यूमेंट्स होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो, हेड और बॉडी, तो दो पार्ट में होगा ना भी। HTML ये रूट हो गया इसका, HTML यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रूट पार्ट हो गया इसका। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो हेड हो गया, एक हो गया बॉडी। ठीक है। दो चीज हो गई। तो इनमें ये दो चीज क्या क्या होती हैं। हेड के अंदर क्या होता है कि ये कंटेंट्स करता है टाइटल, मेटा डाटा, कोई एक्सटर्नल लिंक देना हो CSS का, जावास्क्रिप्ट का, तो वो चीज अपन हेड में लिखेंगे। ठीक है। जैसे स्टाइल हो गई, टाइटल हो गया, बेस, नोड, स्क्रिप्ट मेटा, ये चीजें क्या है कि आपको जब आप एक बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो उसके अंदर काम आते हैं। जैसे SEO पर्पज के लिए या किसी और चीज के लिए, आपको साइट की रैंकिंग बढ़ानी, तो उस चीजों के लिए आपको ये चीजें काम में आती है। मेटा हुआ, स्क्रिप्ट, अपने को जावास्क्रिप्ट कुछ पढ़ेंगे अपन, जावास्क्रिप्ट ही, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो चीज। ठीक है। नो स्क्रिप्ट है, ये भी काम आता है अपने। ठीक है। बेस भी होता है, ये भी टाइटल, मैंने आपको बताया, स्टाइल अपनी CSS होती है उसके लिए यूज लेते हैं। ठीक है। एक पार्ट होता है अपना बॉडी। बॉडी क्या करता है, इसके अंदर जो डिस्प्ले अपने को वेबसाइट के अंदर चीजें डिस्प्ले करवानी है, उसको कंटेन्स करता है। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, और इमेजेस हो गया, एंकर टैग हो गया, ये चीजें क्या है कि अपनी उसमें बॉडी पार्ट्स में होती हैं। ठीक है। फिर आता है अपने पास डिफरेंस बिटवीन HTML और HTML5। देखो दोस्तों, HTML का एनहांस वर्जन ही HTML5 है। इसको इसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं जो कि HTML में नहीं थे, वो अपन ने HTML5 में ऐड करे हैं इनके। ठीक है। HTML इज प्राइमरी लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस के बनाने के लिए दोनों ही होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कुछ फंक्शनलिटीज हैं, जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, वो HTML5 में नई में ऐड कर दी हैं। ठीक है। अब HTML डज नॉट सपोर्ट फॉर वीडियो एंड ऑडियो। HTML जो था, वो ऑडियो और वीडियो जो एलिमेंट टैग था, उसको सपोर्ट नहीं करता था। HTML5 है, वो ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है। इट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, इट इज मोबाइल फ्रेंडली। HTML5 है, वो तो मोबाइल फ्रेंडली है, रेस्पॉन्सिव साइट अपन बना सकते हैं HTML5 के थ्रू, लेकिन HTML के अंदर ऐसा नहीं था। ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट जो होती है, उसको रन ब्राउजर के अंदर अपन जैसे डिबग करते हैं, तो वो डायरेक्टली रन नहीं करने देता है HTML, लेकिन HTML5 में हम डायरेक्टली डिबग कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग वेब ब्रोकर API। ठीक है। फिर आता है कैन नॉट गेट द ट्रू लोकेशन। जब जैसे ही कोई, जैसे आपने कभी कोई वेबसाइट ओपन करी होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा, यू वांट टू अलाउ दिस नोटिफिकेशन फॉर दिस साइट। तो इस टाइप की जो नोटिफिकेशंस आती हैं ब्राउजर के लोकेशन के लिए, तो वो HTML में नहीं थी। HTML5 में वो जियो लोकेशन API यूज करके अपन लगा सकते हैं। ठीक है। डू नॉट कंटेन एनी टैग दैट कैन डिफाइन द सेमेंटिक्स। जैसे HTML क्या था कि इसके अंदर सेमेंटिक्स एलिमेंट्स को यूज नहीं ले सकते, जो सेमेंटिक एलिमेंट टैग थे उनको यूज नहीं ले सकते थे, लेकिन HTML5 में उनको यूज ले सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो ये कई सारे हैं, तो ये अपन यूज ले सकते हैं। वी कैन नॉट यूज हेडर, फुटर, नेव। इसके अंदर HTML में क्या था कि हेडर को, फुटर को, नेविगेशन बार थी, उनको यूज नहीं ले सकते थे, लेकिन HTML5 में ये अपने को एडवांटेज मिल गई कि अपन ये चीजें ले सकते हैं। कोई भी वेबसाइट होती है उसका हेडर और फुटर होता ही है। ठीक है। हेडर के अंदर क्या है, तो क्या होता है कि उसका जो भी एंकर टैग, जो वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, जैसे होम, अबाउट अस, लोकेशन, सॉरी, कॉन्टेक्ट, और पोर्टफोलियो, जो भी एक वेबसाइट होती है उसका हेडर होता है। नीचे एक फुटर होता है, फुटर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टेक्ट वगैरह, ईमेल वगैरह, और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया, टर्म एंड कंडीशन का लिंक हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है कि फुटर में अपन रखते हैं, एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह, तो वो सारी चीजें अपन फुटर में रखते हैं। तो ये अपने को एक एडवांटेज मिल गई HTML5 में, जो कि HTML में नहीं थी। फिर आता है कि भाई एडवांटेज क्या है इसकी, भाई जो HTML है अपना, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। एडवांटेज तो ये है कि भाई इजी एंड सिंपल टू यूज, इसको बहुत ही इजी होता है
एक बेसिक जो स्टूडेंट होता है वो इसको लर्न कर सकता है और अपनी एक एचटीएमएल साइट बना सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको हायर स्टडी करो, आप 9th 10th 11th जो भी स्टैंडर्ड में हो आप इसको थोड़ा थोड़ा लर्न करो, आप एचटीएमएल पेज बनाओ और आपको चला सकते हो। ठीक है। वाइडली सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द वेब ब्राउजर, ये क्या करता है, लगभग लगभग ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ ब्राउजर हैं जिसको पार्सली सपोर्ट करता है, जैसे पहले आई एज इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो सपोर्ट नहीं कर पाता है, पार्सली सपोर्ट सपोर्ट तो करता है लेकिन पार्सली सपोर्ट करता है। बाकी क्रोम मोजिला ओपेरा इनमें सब में आराम से ये सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ये क्या है कि एक लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसके अंदर अपन वेब पेज आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोड इज वेरी लाइट वेट, थस प्रोवाइडिंग बेटर स्पीड ऑनलाइन। ये क्या होता है, इसका कोड बहुत ही लाइट वेट होता है, इसका हैवी नहीं होता है, एचटीएमएल पे बहुत केबी में बनता है। ठीक है, तो ये इजीली ऑनलाइन जब अपलोड करते हैं तो उसके लिए अपने को थोड़ा पेज का क्या है, कंटेंट भी हो प्लस उसमें अपने को लाइट वेट भी हो, तो ये एचटीएमएल है, ये अपने को प्रोवाइड करवाता है ये चीज। फ्री टू यूज है, इसका कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप अपने हर एक कंप्यूटर में, लैपटॉप में अपना नोटपैड प्लस प्लस होता है, या फिर नोटपैड डाल लो, दोनों में आप किसी में भी आप कंफर्टेबल हो वो आप अपन कोडिंग के लिए यूज ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करना पड़ता, न ही कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी पड़ती है। नॉर्मली जो अपने कंप्यूटर में नोटपैड होती है उसके अंदर टाइप करो और आप अपना एचटीएमएल पेज बनाओ और चलाओ। ठीक है, अब एचटीएमएल पेज का क्या है कि, सो एचटीएमएल का क्या है कि थोड़ी डिसएडवांटेज है कि भाई ओनली केपेबल ऑफ मेकिंग स्टैटिक पेजेस, मतलब कि इसके अंदर हम केवल और केवल स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं, डायनेमिक नहीं बना सकते। डायनेमिक के लिए अपने को, डायनेमिक कंटेंट के लिए अपने को अपनी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई करना पड़ेगा, जैसे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, जैसे पाइथन हो गया, सी शार्प हो गया, एमवीसी हो गया, तो जावा हो गई, तो इन चीजों में अपने को थोड़ा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं, अदरवाइज ये स्टैटिक ही रहता है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग सिंटेक्स, देयर आर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड रिक्वायर इवन द मेक एनी वेब कंपोनेंट। ठीक है, जो एचटीएमएल था उसके अंदर क्या है कि लंबे लंबे सिंटेक्स होते थे। ठीक है, तो वो और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड बन जाता था, इसके लिए अपन ने, जैसे कि डायनेमिक बन नहीं सकता था तो उसके लिए अपने को मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा ये मल्टीपल लाइन कोड लिखने का थोड़ा इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अब क्या आता है कि द सिक्योरिटी फीचर ऑफ एचटीएमएल आर ऑलमोस्ट नन और वेरी लिमिटेड, जो सिक्योरिटी फीचर्स दिए है ना वो बहुत ही कम है, मतलब इसके अंदर एचटीएमएल में। लेकिन HTML5 में वो चीजें थोड़ी एनहांस कर दी है, तो ये HTML5 बेटर हो गया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में सबके पास नोटपैड तो होता ही है, तो अपने को सर्च करना है कि नोटपैड। ठीक है, अगर आप नोटपैड है तो नोटपैड ओपन कर लो, अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो वो और बेटर, एक आपके लिए कोड एडिटर हो गया एक प्रकार से। नोटपैड प्लस बहुत अच्छा है, तो अगर आप किसी के पास नहीं है तो आप प्लीज इंस्टॉल कर लिए, बहुत ये फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है इसका। ठीक है, तो मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है तो मैं उसमें कोडिंग करता हूँ, तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया। ठीक है, अब सबसे पहले अपना ये नोट लगाया, फिर उसके बाद में मैंने लिखा डॉक टाइप, DOCTYPE, फिर HTML, फिर मैंने इसको क्लोज किया, फिर एंटर मारा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना पहले क्या होता है एच टी एम एल टैग होता है। ठीक है, सॉरी, अब इसको जैसे ही आप जो भी टैग लिखते हो उसको पहले क्लोज करिए, जैसे मैंने ये लिखा तो ये क्लोज कर दिया। मैंने इतना स्पेस इसलिए दिया है कि मेरे को इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसलिए मैंने इसको स्पेस दे दिया। ठीक है, ये मेरा एक HTML पेज का स्ट्रक्चर स्टार्ट तैयार हो रहा है। पहले डॉक टाइप लिखा, HTML5 के लिए हमने ये जो चीज ली है, हमने HTML5 के लिए डिक्लेरेशन के लिए ली है। फिर आता है HTML, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। इसके अंदर जो चीजें होती है, तो हेड होता है और दूसरा होता है बॉडी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हेड, HEAD, इसके अंदर मैंने ये एंगल ब्रैकेट क्लोज किया, फिर वापस एंटर प्रेस किया, इसके अंदर वापस से मैंने एंटर प्रेस किया, फिर उसके बाद में मैंने इसको हेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, हेड को मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे को इसके अंदर लिखना है टाइटल। ठीक है, मैंने लिखा TITLE, टाइटल लिखा मैंने।
ठीक है, टाइटल को लिखा, उसके अंदर टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। अब इसमें मैं लिख देता हूं कोडिंग सीखो। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि मेरा जो वेब पेज होगा उसके अंदर मेरे को ये शो होगा टैब बार में। ब्राउजर की जो टैब बार होती है उसमें बार होती है, उसके अंदर मुझे दिखेगा कि ये क्या क्या जो भी लिखेंगे वो वहां अपने को शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास इसकी बॉडी। तो मैंने लिखा बॉडी, इसको मैं क्लोज करता हूँ, BODY। ठीक है, ये मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अब बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि H1 टैग होता है। ठीक है, अब H1 टैग को मैंने स्टार्ट किया, क्लोज किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो, हेलो व्यूअर। मैं लिखता हूँ इसमें हेलो कोडिंग सीखो व्यूअर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पी टैग और लिया पैराग्राफ के लिए, इसको स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसमें मैं लिख देता हूँ हाय फ्रेंड, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S प्रेस किया। ये पूछ रहा कि आपको किस लोकेशन में आपको सेव करवाना है, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब डेस्कटॉप में इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ठीक है, तो जो भी आप फाइल बनाओगे HTML की, तो उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, तब वो ब्राउजर के ऊपर ऑटोमेटिकली रन होगा। तो मैंने लिखा माई फर्स्ट पेज .html। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, ये मेरा HTML फॉर्मेट में सेव हो गया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज ले लो, क्योंकि इसके अंदर ये बता देता है कि आपका टैग कहाँ चला और कहाँ बंद हो गया। हेड यहाँ से चला, यहाँ बंद हो गया, टाइटल भी क्लोज हो रहा है, बॉडी भी क्लोज हो रहा है, PHP। तो इससे क्या हो गया, आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे सारे टैग प्रॉपरली क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आ गया कि मेरा, या हेलो कोडिंग सीखो व्यूअर, हाय फ्रेंड हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये मैंने जो भी आप वहां लिखोगे तो वो आपको यहाँ पे ब्राउजर पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो आपको कोडिंग सीखो, आपके टाइटल में लिखा था कोडिंग सीखो, तो आपको कोडिंग सीखो यहाँ लिखा था अपने टाइटल में, यहाँ पे कोडिंग सीखो। अब मैं यहाँ डालता हूँ 111। ठीक है, सब जगह मैं 111 लगा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ 111 लगाया। देखो टाइटल में चेंज होगा, आपके H1 में चेंज होगा, और आपके पी टैग में भी चेंज होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के लिए कुछ नहीं, इस पे क्लिक करो और एंटर प्रेस करो, तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। तो देखो देखो दोस्तों, कोडिंग सीखो, ये 111 आ गया, यहाँ भी 111 आ गया, यहाँ भी 111 आ गया। तो जहां भी आप चेंज करोगे, जैसे H1 है, तो मैंने इसका H1 में चेंज किया था, इसका पी टैग में चेंज किया था, वो यहाँ चेंज हो गया दोनों जगह, ये दोनों। अब ये टाइटल है तो ये टाइटल यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो HTML का फर्स्ट पेज था वो बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपको को कुछ पूछना हो, कुछ समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, ताकि इसका थोड़ा एनहांस वर्जन अपन लेके आ रहे हैं कि HTML टैग में और क्या क्या यूज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।